नमस्कार, अध्ययन कक्ष में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम एचपीजी के एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 2 करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट। तो पूछा गया है कि केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ पर स्थित है। तो यदि हम बात करें सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट की, तो आपको याद रखना है कि ये आपका शिमला डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, शिमला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बसोआ फेस्टिवल इज परफॉर्म इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो पूछा गया है कि जो बसोआ फेस्टिवल है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। तो यदि हम बात करें बसोआ फेस्टिवल की, तो आपको याद रखना है कि ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, चंबा डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ओल्ड नेम ऑफ नालागढ़ वॉज। तो पूछा गया है कि नालागढ़ का प्राचीन नाम क्या है। तो यदि हम नालागढ़ के प्राचीन नाम की बात करें, तो आपको याद रखना है कि जो नालागढ़ है ये किसका ओल्ड नेम है, या आपका हिंडूर का ओल्ड नेम है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, हिंडूर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दुलची पास इज लोकेटेड एट द बॉर्डर। तो आपसे पूछा गया है कि जो दुलची पास है वो किसकी सीमा पर स्थित है। तो यदि हम बात करें दुलची पास की, तो आपको याद रखना है कि ये मंडी और कुल्लू के बीच में स्थित है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, मंडी कुल्लू। यदि हम इनके बीच में अन्य पासेस की बात करें, तो आपको याद रखना है कि जो भुब्बू पास है, पजानंद गढ़ू है, ये आपके मंडी को कुल्लू से जोड़ते हैं। तो आपको याद रखना है कि मंडी को कुल्लू से जोड़ने वाले ये जो मेन पासेस हैं, इनके नाम क्या क्या है। ये है आपके पास दुलची पास, और सेकंड है आपका भुब्बू पास, और थर्ड है आपका पजानंद गढ़ू। तो आपको ये तीनों ही याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, द फेमस सन टेम्पल ऑफ हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड एट। तो पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो यदि हम बात करें सन टेम्पल ऑफ हिमाचल प्रदेश की, तो आपको याद रखना है कि हिमाचल में जो सूर्य टेम्पल है वो कहाँ पर स्थित है, वो आपका नीरथ में स्थित है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, नीरथ। इसी के साथ यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन रहेगा कि आपको बताना है कि जो नीरथ है ये आपका कौन सी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है, आपको उस डिस्ट्रिक्ट का नाम बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कुंजू चंचलो whose love story stimulates young heart belongs to। तो पूछा गया है कि जो कुंजू चंचलो की लव स्टोरी है ये किस डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करती है, कहाँ की स्टोरी है। तो आपको याद रखना है कि जो कुंजू और चंचलो की स्टोरी है ये आपके चंबा डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, चंबा डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, महिमा लाइब्रेरी वॉज सिचुएटेड एट। तो पूछा गया है कि जो महिमा पुस्तकालय है वो कहाँ पर स्थित है। तो यदि हम बात करें महिमा लाइब्रेरी की, तो आपको याद रखना है कि यह आपकी नाहन सिरमौर में स्थित है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, नाहन। इसी के साथ आपको याद रखना है कि जो लाइब्रेरी है ये महाराजा अमर प्रकाश के द्वारा बनवाई गई थी। ठीक है, उन्होंने अपने बेटे के नाम पर इस लाइब्रेरी का नाम रखा था महिमा लाइब्रेरी। ठीक है, और इसी के साथ आपको याद रखना है कि जो राजा अमर प्रकाश है इनको महाराजा का टाइटल दिया गया था ब्रिटिश के द्वारा। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि उनके नाम क्या थे, महाराजा क्यों लगता था, क्योंकि उन्हें ब्रिटिश ने क्या ये टाइटल दिया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो महिमा लाइब्रेरी है वो किसके द्वारा बनवाई गई थी, वो अमर प्रकाश के द्वारा बनवाई गई थी। और आपको याद रखना है कि ये कहाँ पर स्थित है, ये आपके नाहन सिरमौर में स्थित है। Next question is, द्रौपदी was supposed to be cremated at which place in HP। तो पूछा गया है कि जो द्रौपदी है उनका अंतिम संस्कार हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर किया गया है। तो आपको याद रखना है कि जो द्रौपदी है इनका अंतिम संस्कार कहाँ पर हुआ है। इनका अंतिम संस्कार हुआ है तांडी में। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, तांडी। इसी के साथ आपको तांडी के बारे में एक और चीज याद रखनी है कि यहाँ पर आपकी चंद्रा और भागा नदियां मिलती हैं। ठीक है, और चंद्रभागा का निर्माण होता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो आपकी चंद्रा नदी है, भागा नदी है, वो किस स्थान पर मिलती है। तो आपको याद रखना है कि वो आपके तांडी नामक स्थान पर मिलती है, और यहाँ से आपकी चंद्रभागा नदी का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉज द कंटेम्प्रेरी रूलर ऑफ चंबा टू मुगल एम्परर अकबर। तो पूछा गया है कि मुगल सम्राट अकबर के समकालीन चंबा के शासक कौन थे। तो आपको याद रखना है कि यदि हम चंबा के शासक की बात करें जो कि मुगल सम्राट अकबर के समकालीन थे, तो आपको याद रखना है कि उनका नाम क्या था। उनका नाम था प्रताप सिंह। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, प्रताप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कुफरी हिमसोना इज अ फेमस। तो पूछा गया है कि जो कुफरी हिमसोना है वो क्या है। तो यदि हम बात करें कुफरी हिमसोना की, तो आपको याद रखना है कि एक आलू की वैरायटी है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, पोटैटो वैरायटी। इसके अलावा यदि हम आलू की अन्य प्रजातियों की बात करें, तो आपको याद रखना है कि जो कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी अलंकार, कुफरी जीवन, कुफरी ज्योति,
गिरिराज, पुखराज, अशोका, जवाहर ज्योति, सिंदरी, बादशाह, गुलमर्ग, ये सभी आपके आलू की किस्में हैं। ठीक है, आपको सभी आलू की किस्में याद रखनी है, एग्जाम में कई बार पूछी जाती हैं। और इसी के साथ ये तो हमने ऑलरेडी बात कर ली है कि जो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है। ये आपका शिमला में स्थित है। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च यूनिट है वो कहाँ पर है, वो आपके शिमला डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और यदि एग्जाम में पूछा जाए कि आलू का सर्वाधिक उत्पादन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में होता है, तो आपको याद रखना है कि हिमाचल में सबसे ज्यादा जो आलू है उसका उत्पादन शिमला डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्लेस नाथप्पा इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो पूछा गया है कि जो नाथप्पा स्थान है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो यदि हम नाथप्पा की बात करें तो आपने नाथप्पा झाकड़ी डैम का नाम तो सुना ही होगा। ठीक है, आप सभी को पता है कि यहाँ पर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना हुआ है और ये आपका सतलुज रिवर पर बना हुआ है। तो आपको याद रखना है कि जो नाथप्पा झाकड़ी डैम है वो आपका किस रिवर पर बिल्ट हुआ है, या आपका सतलुज नदी पर बना हुआ है। इसी के साथ हम ये भी जानते हैं कि जो नाथप्पा झाकड़ी है वो कहाँ पर है, ये आपके किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द लॉन्गेस्ट टनल ऑन कालका शिमला रेलवे लाइन। तो पूछा गया है कि जो कालका शिमला रेलवे लाइन है इस पर सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। तो यदि हम कालका शिमला रेलवे लाइन की बात करें तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि यह एक नैरो गॉज रेलवे लाइन है। ठीक है, इसी के साथ यदि हम यहाँ की सबसे लंबी सुरंग की बात करें तो आपको याद रखना है कि जो बरोग टनल है ये यहाँ की सबसे लंबी टनल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बरोग। इसी के साथ कालका शिमला रेलवे लाइन के बारे में आपको याद रखना है कि यह एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। और यदि हम इसके चीफ इंजीनियर की बात करें कि इसके चीफ इंजीनियर कौन रहे थे, तो इसके जो चीफ इंजीनियर का नाम था वो था एच.एस. हैरिंगटन। ठीक है, तो आपको इनका नाम भी याद रखना है। Next question is Coot and Dry Fruit Research Unit is located at which place in हिमाचल प्रदेश। तो पूछा गया है कि कूट और ड्राई फ्रूट रिसर्च यूनिट हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है। तो यदि हम बात करें कूट और ड्राई फ्रूट रिसर्च यूनिट की तो आपको याद रखना है कि आपके किलोंग में स्थित है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, किलोंग। अगला क्वेश्चन है हिमालय पर लाल छाया बुक रिटन बाय। तो पूछा गया है कि ये जो बुक है हिमालय पर लाल छाया, इस बुक को किसके द्वारा लिखा गया है। तो आपको याद रखना है कि ये जो बुक है इसे शांता कुमार के द्वारा लिखा गया है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, शांता कुमार। इसके अलावा यदि हम शांता कुमार के द्वारा लिखी गई और बुक्स की बात करें तो आपको याद रखना है कि धरती है बलिदान की, पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, ये बुक्स आपकी किसके द्वारा लिखी गई हैं। ये बुक्स आपकी शांता कुमार के द्वारा लिखी गई हैं। तो आपको इन सभी बुक्स का नाम याद रखना है, एग्जाम में बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाउंडर ऑफ हिंदूर प्रिंसली स्टेट। तो पूछा गया है कि जो हिंदूर रियासत है उसके संस्थापक कौन है। तो यदि हम हिंदूर रियासत की बात करें तो आपको याद रखना है कि इसकी स्थापना अजय चंद के द्वारा की गई थी। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, अजय चंद। इसी के साथ अभी हमने बात की थी कि हिंदूर किसका पुराना नाम है। तो आपको वो याद रखना है कि हिंदूर किस जगह का पुराना नाम है, यह आपका नालागढ़ का पुराना नाम है। तो इसको भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पीर पंजाल पीक फॉल्स इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो पूछा गया है कि जो पीर पंजाल की चोटी है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पड़ती है। तो जब हमने हिमाचल प्रदेश की माउंटेन रेंजेस की बात की थी तो आपको याद होगा कि वहां पर हमने बात की थी कि जो आपकी पीर पंजाल रेंज है वो आपके चंबा वाले एरिया में पड़ती है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, चंबा डिस्ट्रिक्ट। इसी के साथ हिमाचल की माउंटेन रेंजेस के बारे में जानने के लिए आप हमारी हिमाचल प्रदेश की माउंटेन रेंजेस वाली वीडियो को जरूर देखिएगा। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एचपी पुलिस ट्रेनिंग स्कूल वॉज सेटअप एट। तो आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण स्कूल कहाँ पर स्थित है। तो यदि हम बात करें एचपी पुलिस ट्रेनिंग स्कूल की तो आपको याद रखना है कि आपका दड़ों में स्थित है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दड़ों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओल्ड नेम ऑफ उदयपुर इन लाहौल इन हिमाचल प्रदेश वॉज। तो आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश के लाहौल में जो उदयपुर नामक जगह है इसका प्राचीन नाम क्या है। तो यदि हम उदयपुर के प्राचीन नाम की बात करें तो आपको याद रखना है कि इसका जो प्राचीन नाम है वो है मृकुल। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, मृकुल। इसके अलावा यदि हम यहाँ पर दिए गए अन्य ऑप्शंस की बात करें तो आपको याद रखना है कि जो बनेड है आपका सुंदरनगर का पुराना नाम है, और जो हिंदूर है ये हमने अभी बात की कि ये नालागढ़ का पुराना नाम है। और यदि हम कीर ग्राम की बात करें तो आपको याद रखना है कि ये बैजनाथ का पुराना नाम है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मोनेस्ट्री इज ऑल्सो नोन एज अजंता ऑफ हिमालयस। तो आपको बताना है कि किस मोनेस्ट्री को, किस मठ को हिमालय का अजंता कहा जाता है। तो यदि हम बात करें कि कौन सी मोनेस्ट्री है जिसे अजंता ऑफ हिमालय कहा जाता है, तो यह है आपकी ताबो मोनेस्ट्री। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ताबो मोनेस्ट्री। आपको याद रखना है कि जो ताबो मोनेस्ट्री है आपकी स्पीति वैली में स्थित है, और इसी के साथ आपको ये भी याद रखना है कि ये कहाँ पर स्थित है, ये आपके स्पीति नदी के किनारे पर स्थित है। Next question is Makodi Jodh Pass is situated in which region of हिमाचल प्रदेश। तो पूछा गया है कि जो मकौड़ी जोत है वो हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है। तो यदि हम मकौड़ी जोत की बात करें तो आपको याद रखना है कि ये आपके कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, कांगड़ा। Next question is with reference to culture and tradition of हिमाचल प्रदेश what are the कयांग, बाक्यांग एंड बनियांगचू। तो आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश की संस्कृति और परंपरा के आधार पर जो कयांग, बाक्यांग और बनियांगचू है ये क्या चीजें हैं। तो ये तीनों आपकी ट्रेडिशनल डांसेस हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, डांसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर महाराजा रणजीत सिंह डिफीटेड गोरखा फोर्सेस। तो आपको बताना है कि महाराजा रणजीत सिंह ने गोरखा सेना को किस वर्ष पराजित किया था। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताओगे, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी इसके बारे में थोड़ी बहुत बात कर ली है, ठीक है। तो वहां से इसका आंसर आपको क्लियर हो गया होगा कि महाराजा रणजीत सिंह ने गोरखा जनरल को कब हराया था, गोरखा सेना को कब हराया था। तो मेक श्योर कि आप सभी अपना आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रूलर हेल्प जहांगीर इन्वेड दी कांगड़ा फोर्ट। तो पूछा गया है कि वो कौन से शासक थे जिन्होंने जहांगीर की कांगड़ा किले पर आक्रमण करने में मदद की थी, हेल्प की थी। तो यदि हम बात करें उस रूलर की तो आपको याद रखना है कि इनका नाम था राजा जगत सिंह। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, राजा जगत सिंह। यदि हम थोड़े से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो आपको याद रखना है कि जगत सिंह से पहले जो जहांगीर थे इन्होंने सूरजमल को कांगड़ा फोर्ट को कैप्चर करने के लिए भेजा था, ठीक है। उन्होंने उनको 2-3 बार भेजा था, लेकिन कुछ ना कुछ कारणवश क्या होता था, वहां पर कोई लड़ाई हो जाती थी या कुछ और हो जाता था, और इस वजह से ये जो मिशन था ये कभी भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। और लास्ट में जो सूरजमल थे इन्होंने मुगल्स के अगेंस्ट, जो मुगल सम्राट थे उनके अगेंस्ट क्या है, विद्रोह कर दिया था। और उसके बाद जो शाहजहां थे उन्होंने इस विद्रोह को दबाया और जो सूरजमल थे उनकी हार हुई, ठीक है। और जो सूरजमल थे उन्होंने चंबा में शरण ली थी, और वहां पर क्या हुआ, जो चंबा के राजा थे जनार्दन, उन्होंने उनको मार डाला था, ठीक है, उनको उन्होंने मार दिया था। तो उसके बाद जब सूरजमल की डेथ हो गई तो उसके बाद जो सूरजमल का भाई था जगत सिंह, उनको बुलाया गया जहांगीर के द्वारा, ठीक है। उनको जहांगीर के द्वारा बुलाया गया कि वो कांगड़ा फोर्ट को कैप्चर करने में उनकी हेल्प करे, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, जगत सिंह ने उनकी सहायता की कांगड़ा फोर्ट को कैप्चर करने में, और वो उस मिशन में क्या है, सक्सेसफुल रहे। और लास्ट वीडियो में हमने ये भी बात की थी कि 1620 में जहांगीर ने कांगड़ा फोर्ट को कैप्चर कर लिया था। तो आपको ये वाला पॉइंट भी याद रखना है। और फिर 1622 में जहांगीर अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर विजिट करने आए थे। Next question is who is the author of the famous book बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो आपको बताना है कि ये जो बुक है बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इसके ऑथर कौन है। तो आपको याद रखना है कि ये जो बुक है इस बुक को आनंद चंद के द्वारा लिखा गया है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, आनंद चंद। जो आनंद चंद है ये बिलासपुर के लास्ट राजा रहे हैं, और इनके द्वारा इस बुक को लिखा गया है। आपको इस बुक का नाम याद रखना है कि इस बुक का नाम है बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्रुप ऑफ 84 टेम्पल्स, जिन्हें कि हम 84 टेम्पल के नाम से जानते हैं, इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो पूछा गया है कि जो 84 टेम्पल है, यानी जो 84 टेम्पल का समूह है, वो आपका हिमाचल प्रदेश के किस जगह पर स्थित है। तो यदि हम बात करें 84 टेम्पल की, तो आपको याद रखना है कि ये आपके भरमौर चंबा में स्थित है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, भरमौर। अब यदि हम बात करें कि जो 84 मंदिर हैं इसे किसके द्वारा बनवाया गया था, तो आपको याद रखना है कि जो 84 मंदिर हैं इन्हें साहिल वर्मन के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज गांधी इरविन पैक्ट साइन। तो आपसे पूछा गया है कि जो गांधी इरविन समझौता था वो कहाँ पर साइन हुआ था। तो यदि हम बात करें गांधी इरविन पैक्ट की, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये कब साइन हुआ था। तो आपको याद रखना है कि ये 1931 में साइन किया गया था, और ये कहाँ पर साइन हुआ था, ये आपका शिमला में साइन हुआ था। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, शिमला। इसी के साथ आपको ये भी याद रखना है कि ये जो
पैक्ट था ये कब साइन हुआ था, ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहले साइन हुआ था, ठीक है। दूसरी जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस थी उससे पहले आपका इसे साइन किया गया था। तो ये चीजें आपको गांधी इरविन पैक्ट के बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द वैदिक नेम ऑफ रिवर चेनाब। तो पूछा गया है कि जो चेनाब नदी है उसका वैदिक नेम क्या है। तो हम लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जो चेनाब रिवर है इसका जो वैदिक नेम है वो अशिकिनी है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए अशिकिनी। इसी के साथ यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन रहेगा कि आपको बताना है कि जो चेनाब नदी है इसका संस्कृत नाम क्या है, ठीक है। आपको चेनाब नदी का संस्कृत नेम बताना है कि इसका संस्कृत नाम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु ट्रांसलेटेड द बुक्स इन ज्वालामुखी टेम्पल इनटू पर्शियन। तो पूछा गया है कि ज्वालामुखी मंदिर में जो बुक्स थी इनका फारसी अनुवाद किसके द्वारा किया गया है। तो यदि हम थोड़े हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो आपको याद रखना है कि समय के दौरान जो कांगड़ा के राजा थे उनका नाम था रूपचंद, ठीक है। और इनके शासनकाल के दौरान जो फिरोज शाह तुगलक थे उन्होंने कांगड़ा पर आक्रमण किया था और कांगड़ा फोर्ट को कब्जाया था, ठीक है। तो इस समय के दौरान उन्होंने क्या किया था, ज्वालामुखी मंदिर से 1300 बुक्स को लिया था और फिर उनका अनुवाद किया गया था, फारसी में उनको अनुवाद किया गया था। और ये जो ट्रांसलेशन थी किसके द्वारा की गई थी, ये इज्जुद्दीन खालिद खानी के द्वारा की गई थी। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी इज्जुद्दीन खालिद खानी। और आपको ये भी याद रखना है कि इन बुक्स की जो ट्रांसलेशन थी, जो अनुवाद था, इसे दलाली फिरोजशाही का नाम दिया गया था। इसी के साथ कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो ज्वालामुखी मंदिर से जो 1300 बुक्स ली गई थी वो किसके शासनकाल के समय ली गई थी। तो आपको उनका नाम याद रखना है कि इस समय के दौरान जो कांगड़ा के राजा थे उनका नाम क्या था, उनका नाम था रूपचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे। तो यदि हम बात करें हिमाचल प्रदेश के पहले गवर्नर की तो आपको याद रखना है कि इनका नाम था एस चक्रवर्ती। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी एस चक्रवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द फाउंडर ऑफ रितेश स्टेट इन हिमाचल प्रदेश। तो पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश में जो रितेश राज्य है उसके संस्थापक कौन थे। तो यदि हम बात करें रितेश स्टेट के फाउंडर की तो आपको याद रखना है कि इनका नाम है राय सिंह। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए राय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिरमौर प्रजामंडल वॉज एस्टेब्लिश्ड इन। तो पूछा गया है कि जो सिरमौर प्रजामंडल है इसकी स्थापना कब हुई थी। तो आपको याद रखना है कि इसकी स्थापना 1939 में हुई थी। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी 1939। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बसपा इज एन इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर। तो आपको बताना है कि जो बसपा नदी है वो किस नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। तो यदि हम बसपा नदी की बात करें तो आपको याद रखना है कि ये सतलुज की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। आपको याद रखना है कि किस नदी की मुख्य ट्रिब्यूटरी है, आपकी सतलुज नदी की ट्रिब्यूटरी है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है तारागिरी ग्लेशियर इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो पूछा गया है कि जो तारागिरी ग्लेशियर है वो हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है, किस जिले में स्थित है। तो यदि हम तारागिरी ग्लेशियर की बात करें तो आपको याद रखना है कि ये आपका लाहौल स्पीति में स्थित है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए लाहौल स्पीति। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द रूलर ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ बिलासपुर एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। तो पूछा गया है कि भारत की स्वतंत्रता के समय बिलासपुर रियासत के शासक कौन थे। तो यदि हम बात करें तो इंडिया की इंडिपेंडेंस, इंडिया की स्वतंत्रता के दौरान आपको याद रखना है कि उस समय बिलासपुर के राजा थे राजा आनंद चंद। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी आनंद चंद। इसी के साथ आपको इनके बारे में याद रखना है कि इन्होंने एक फेमस बुक लिखी है और उस बुक का नाम है बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो आपको ये वाला पॉइंट इनके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भाई दो नपाई स्लोगन वॉज रेज ड्यूरिंग विच मूवमेंट इन हिमाचल प्रदेश। तो आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश में किस आंदोलन के दौरान भाई दो नपाई का नारा लगाया गया था। तो आपको याद रखना है कि ये जो स्लोगन है भाई दो नपाई, ये वाला जो स्लोगन है ये आपका पजौता मूवमेंट के दौरान लगाया गया था। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी पजौता मूवमेंट। इसी के साथ आपको याद रखना है कि जो पजौता मूवमेंट है ये आपके 1942 में हुई थी और ये कहाँ पर हुई थी, ये आपके सिरमौर में हुई थी, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा यदि हम अन्य ऑप्शंस की बात करें तो आपको याद रखना है कि जो झुक्का मूवमेंट है ये आपका बिलासपुर में हुआ था और इस समय के दौरान जो राजा थे उनका नाम था राजा अमरचंद और ये आपका 1883 और 88 के बीच में हुआ था।
इसी के साथ यदि हम सुकेत सत्याग्रह की बात करें तो आपको याद रखना है कि ये एक पीजन प्रोटेस्ट था और ये आपका 1948 में हुआ था। तो आपको ये सभी याद रखने हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट फेयर हेल्ड इन शिमला वॉज इन अन्नाडेल ग्राउंड इन द ईयर। तो पूछा गया है कि शिमला में पहला मेला अन्नाडेल मैदान में किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो आपको याद रखना है कि यह आपका 1833 में आयोजित किया गया था। तो इसका सही आंसर रहेगा 1833। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द फेयर हेल्ड इन द मेमोरी ऑफ देवी हडिम्बा इन कुल्लू। तो पूछा गया है कि कुल्लू में देवी हडिम्बा की याद में आयोजित मेले का नाम क्या है। तो आपको याद रखना है कि इस मेले का नाम है डुंगरी फेयर। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। आपको याद रखना है कि जो डुंगरी मेला है यह आपका देवी हडिम्बा से संबंधित है। Next question is which of the following festival of Kinnor is organized by young unmarried men। तो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किन्नौर का कौन सा त्योहार युवा अविवाहित पुरुषों द्वारा आयोजित किया जाता है। मतलब कि वहाँ के जो अनमैरिड लोग होते हैं, जो अनमैरिड मैन होते हैं, उनके द्वारा कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि ये जो फेस्टिवल है, ये जो त्योहार है, इसका नाम है तोशिम। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी तोशिम। Next question is चंद्रनाहन लेक is located on which mountain peak in हिमाचल प्रदेश। तो पूछा गया है कि जो चंद्रनाहन झील है वो हिमाचल प्रदेश में किस पर्वत शिखर पर स्थित है। तो आपको याद रखना है कि जो चंद्रनाहन लेक है यह आपके चांसल पीक पर स्थित है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए चांसल पीक। इसी के साथ आपको याद रखना है कि जो पब्बर नदी है वो भी आपकी कहाँ से निकलती है, आपके चंद्रनाहन लेक से निकलती है। और आपको याद रखना है कि जो पब्बर नदी है आपकी टॉस नदी की ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाहौली फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो पूछा गया है कि जो नाहौली मेला है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। तो यदि हम बात करें नाहौली फेयर की तो आपको याद रखना है कि ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए मंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोहना इज अ फेवरेबल फोक सॉन्ग ऑफ। तो आपको बताना है कि जो मोहना है वो कहाँ का लोकगीत है। तो आपको याद रखना है कि जो मोहना है ये आपका बिलासपुर का लोकगीत है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी बिलासपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीमकोट वॉज द अदर नेम ऑफ। तो आपको बताना है कि जो भीमकोट है ये किसका दूसरा नाम है। तो आपको याद रखना है कि जो भीमकोट है ये आपका कांगड़ा का दूसरा नाम है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी कांगड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉपर एंड सिल्वर कॉइन्स ऑफ कुलिंदास हैड। तो पूछा गया है कि जो कुलिंदास के कॉपर एंड सिल्वर कॉइन्स हैं उनके ऊपर क्या चीज है। तो आपको याद रखना है कि जो कुलिंदास के कॉपर और सिल्वर कॉइन्स हैं उन पर आपकी ब्रह्मी और ख्रोस्टी स्क्रिप्ट लिखी गई है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए ब्रह्मी एंड ख्रोस्टी स्क्रिप्ट। Next question is which hill states were the main center of Quit India movement in हिमाचल प्रदेश। तो पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन के मुख्य केंद्र कौन से पहाड़ी राज्य थे। तो आपको याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश में क्विट इंडिया मूवमेंट के जो मेन सेंटर रहे हैं वो हैं शिमला, कुल्लू और कांगड़ा। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी शिमला, कुल्लू और कांगड़ा। इसी के साथ आपको ये भी याद रखना है कि जो क्विट इंडिया मूवमेंट है वो कब लॉन्च हुआ था। वो आपका 1942 में लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग राजा ऑफ नूरपुर ट्रांसफर्ड द कैपिटल फ्रॉम पठानकोट टू धमेरी। तो आपको बताना है कि नूरपुर के निम्नलिखित में से वो कौन से राजा थे जिन्होंने राजधानी को पठानकोट से धमेरी स्थानांतरित किया था। तो आपको याद रखना है कि इन राजा का नाम था बसदेव। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए बसदेव। आपको इनके बारे में ये भी याद रखना है कि इन्हें हम राजा बासु के नाम से भी जानते हैं। इसी के साथ आपको धमेरी के बारे में याद रखना है कि जो धमेरी है ये किसका पुराना नाम है। ये आपका नूरपुर का पुराना नाम है, ठीक है। और आपको याद रखना है कि इसे नूरपुर का नाम कब दिया गया था। तो जगत सिंह के समय जब जहांगीर अपनी वाइफ नूरजहां के साथ जब वो वहां पर विजिट करने आए थे तो उस समय के दौरान नूरजहां के ऑनर में धमेरी का जो नाम था वो नूरपुर कर दिया गया था। तो आपको याद रखना है कि जो धमेरी है ये किसका पुराना नाम है। ये आपका नूरपुर का पुराना नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द ट्रायल ऑफ नथुराम गोडसे वाज कंडक्टेड। तो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर नाथूराम गोडसे का मुकदमा चलाया गया था।
तो आपको याद रखना है कि जो नाथूराम गोडसे का ट्रायल था वो आपका पीटरहॉफ में हुआ था, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए पीटरहॉफ। इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।